ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज आपके साथ एक काल समय कर्मफल के विषय पर चर्चा होने जा रही है। इस सनातन धर्म में असत्यता कहीं नहीं है। सनातन धर्म स्वयं प्रमाणित है, सत्य है और इसकी कोई काट भी नहीं हो सकती। फिर भी कुछ भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर कर देना थोड़ा सा जरूरी है। ज्योतिष के विषय में हमने अनेकों बार लिखा बताया। पढ़ना काफ़ी नहीं होता। जब तक उसे जान ना लिया जाए तब तक वो पढ़ना किस काम का। ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करना, विश्वास तो होना ही चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य बिंदु ज्योतिष का भी एक अंश, जो कि सभी एप्लीकेशंस में, कैलेंडर में हमने अक्सर देखा, मुहूर्त और वेला के विषय में। सब जानते हैं मुहूर्त, वेला आदि आदि क्या होता है, कोई नई बात नहीं है। प्यारे मित्रों, प्रमाण के साथ ही बात करें तो अच्छा भी लगेगा, और प्रमाण भी ऐसा जो सभी के सामने प्रमाणित है, जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता, सब जानते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन समय में थे, असाधारण थे, सिद्ध थे, उनके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो कितनी बड़ी तपस्या के मालिक थे। भगवान वाल्मीकि के बारे में आप सब ने जाना, जिनकी महिमा ये है कि वो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते हैं। भगवान श्री राम के आने से पहले ही भगवान वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के बारे में सब कुछ लिखा था। फिर वो कौन सा ज्योतिष था? भीतर की ज्योति थी। तो ज्योतिष का अर्थ शिव नेत्र से है, त्रिकालदर्शिता से है। भगवान वाल्मीकि ने बहुत तपस्या की। उस तपस्या से उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की शक्तियां प्राप्त की। तभी जाकर तो उन्होंने रामायण नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की, जो कि सच में प्रमाणित था। प्यारे साथ को कहते हैं कि अगर हम उस समय की बात लें, भगवान श्री रामचंद्र के विवाह की, तो उन्होंने भी कुंडलियां मिलाई होंगी, मुहूर्त निकाले होंगे, समय निकाले होंगे। तो इतना कुछ उन ऋषियों के द्वारा करने के बावजूद भी क्या प्रभु श्री राम को विवाह के बाद और माता भगवती सीता को विवाह के बाद पल भर सुख मिला? क्या गणना गलत थी? अगर उन ऋषियों द्वारा गणना गलत हो सकती है तो हम जैसों की तो कोई हैसियत ही नहीं। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, उनकी गणना 100% सही थी। किंतु एक छोटा सा एग्जाम्पल और देंगे। उस एग्जाम्पल से एक चीज कन्फर्म हो जाएगी। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी को, सीता जी को, राम जी को सौंपा, तो एक बात कही श्री राम से, क्योंकि जनक जी भगवान शिव के भगत थे, त्रिकालदर्शी थे। और एक ही एग्जाम्पल पूरे इतिहास में है कि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई परमात्मा को उपलब्ध हुआ तो राजा जनक ने प्रभु श्री राम से एक बात कही कि मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से पाला है। हे प्रभु, हे श्री राम, आप इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना। क्योंकि जनक अपनी पुत्री के बारे में जानते थे
उनका भविष्य जानते थे कि आने वाला कल कैसा होगा। भगवान श्री राम ने एक ही बात कही, बड़ी सुंदर बात, कि अगर किसी के भाग्य में सुख और दुख लिखा हो, मैं तो वचन दूंगा कि मेरी ओर से सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा। किंतु अगर भाग्य में किसी के कष्ट सुख दुख लिखे हों तो मैं किसी के भाग्य से छेड़छाड़ नहीं करता। जनक जी समझ गए इस बात को। तो कहने का मतलब एक ही है प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, वेला मुहूर्त आदि आदि ये सब सूर्य से चलते हैं, सूर्य उदय सूर्यास्त से चलते हैं। विज्ञान भी जानता है, अध्यात्म विज्ञान भी जानता है, ना सूर्य उदय होता है ना सूर्यास्त होता है, केवल सूर्य अपनी धुरी पर, पृथ्वी उसके चारों ओर आदि आदि घूम रहे हैं, जिसके कारण अंधकार और प्रकाश बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो प्यारे साथियों, हम किस सूर्य उदय के साथ गणना करते हैं? काल वेला, अमृत वेला, ब्रह्म वेला आदि आदि की, राहु काल, ये काल वो काल। एक ही समय में एक इंसान साधु बन रहा है, उसी समय में एक इंसान डाकू बन रहा है, एक ही समय में इंसान ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा इंसान मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है। वेला वही, समय वही, सब कुछ वही। तो फिर प्रधानता किस बात की है? प्रधानता है केवल कर्म फल की, ना कि समय की। समय तो सबके लिए एक समान ही है, किंतु कर्म फल जो हमने किए वो सभी के अपने अपने हैं। इसलिए समय को संवारने से अच्छा है अपने कर्मों को संवारिए। जीते जागते, उठते बैठते, हर सांस में अपने तन मन आत्मा नहीं, तन और मन से होने वाले हर कर्मों के प्रति सजग हो जाइए, ताकि आपका भविष्य सुंदर हो सके, सुरक्षित हो सके। इसलिए एक ही बात पुनः से दोहरा देते हैं, भौतिक जगत में अगर कोई बीज बीजते हैं तो वो बीज ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार फल देगा, किंतु कर्म फल की खेती किसी भी समय पर निर्भर नहीं है। इसलिए एक एक कर्म को जाग करके करिए, ताकि आने वाला पल और आने वाला भविष्य आपके लिए सुख साधन सुविधाओं से, प्रभु की कृपा से भरा हुआ हो। भगवान श्री राम के माध्यम से आपको एक उदाहरण दे दिया। युद्ध के मैदान में सारे कौरव काल का ग्रास बने, समय वही, युद्ध का मैदान वही, किंतु पांडव विजयी हुए। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं अस्तित्व में। तो इन बातों में उलझने से अच्छा है आप ज्ञान से ध्यान की ओर जाएं, सत्यता को अनुभव करें। सत्यता के बारे में जाना नहीं जा सकता, जिसके बारे में जाना जा सकता है वो असत्य है। सत्य तो स्वयं सिद्ध प्रमाणित है। आइए हम सभी भीतर ध्यान योग की ओर चलें, जहाँ से हम सबको वह दृष्टि प्राप्त होगी जो भविष्य को देख सकती है। भविष्य को जानने के बाद अपने वर्तमान समय को संवारा जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप सबका सदा ही मंगल करे, कल्याण करे, शुभ करे। ओम नमः शिवाय।